देखिए, जैसे बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं, वैसे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी के भी दो पहिए होते हैं। जैसे बैलगाड़ी का एक पहिया टूट जाए तो क्या बैलगाड़ी चल पाती है? नहीं ना। वैसे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी का यदि एक पहिया टूट जाए मतलब बिगड़ जाए, टूट जाए, या पति पूर्व में जाए तो पत्नी पश्चिम में जाए, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी की चाल भी बिगड़ जाती है। गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य का होना बहुत जरूरी है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि समान शीला ग्रह में दधैनो, मुझे प्रभु इतनी कृपा कर दो, जो मैं मांग रहा हूं वो दे दे। भगवान ने कहा ठीक। आज से 2 दिन के बाद मनु महाराज अपनी प्रिय पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, आपसे विवाह की चर्चा करेंगे। विवाह के लिए आप मना मत करना, हाँ कहना, क्योंकि देवहूति हर प्रकार से आपके अनुरूप है। ठीक है, मान गए। समय बीता। 2 दिन के बाद मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा बेटी देवहूति को लेकर के पधारे हैं। यहाँ कर्दम ऋषि ने आगमन का कारण पूछा है और मनु महाराज ने उत्तर दिया, तत्प्रतीक्षतु जाग्रे मां श्रद्धयोपहृता मया सर्वात्मनानुरूपा ते ग्रहमेधिषु कर्मषु। हे महर्षि कर्दम, बड़े दिनों से आप जिसकी प्रतीक्षा, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो मेरी लाडली प्यारी पुत्री देवहूति है, जो हर प्रकार से आपके अनुरूप और आपके अनुकूल है। मैं मेरी बिटिया देवहूति को श्रद्धा से आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। यहाँ मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह की चर्चा की। समय बीतने पर ब्राह्मण विधि से कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ। विवाह के बाद देवहूति अपने पति के आश्रम कर्दम ऋषि के आश्रम में आई हैं। विवाह के तुरंत बाद कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ गए। 1000 वर्षों की तपस्या के बाद जब ये जागे तो इन्होंने देवहूति को देखा तो बड़ा दुख हुआ और प्रसन्नता भी हुई। दुख इस बात का हुआ कि एक राजा की बेटी का विवाह एक राजा के बेटे से होना चाहिए, लेकिन इसका विवाह तो मेरे जैसे ऋषि से हुआ। और प्रसन्नता इस बात की हुई कि मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी, मुझे वैसी पत्नी मिल गई। वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा, कहा ये न भूयसा क्षमा कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया व्यभी। मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी वैसी पत्नी मुझे मिल गई। प्रसन्नता भी हुई, दुख भी हुआ। और देवहूति को जब देखा, जो परम सुंदर थी, देवहूति बहुत सुंदर थी, लेकिन लगातार तपस्या के कारण और पतिदेव की सेवा में लीन रहने के कारण जो देवहूति वो दुबली पतली कृशकाय हो गई हैं। कर्दम ऋषि ने जब देखा तो कहा कि जाइए, आश्रम में जो बिंदु नाम का सरोवर है उसमें स्नान कर लीजिए। देवहूति स्नान करके सरोवर से जब बाहर निकली तो परम सुंदरता को प्राप्त करती हैं। यहाँ कर्दम ऋषि ने योग की शक्ति के द्वारा अपने आप को भी सुंदर बनाया। योग क्रिया से एक विमान बुलवाया जिसमें बैठकर के ऋषि कर्दम और देवहूति ने सारे संसार का भ्रमण किया। संसार के भ्रमण के बाद इन्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। जब 9 कन्याएं हुई तो कर्दम ऋषि को लगा कि अब गृहस्थ जीवन पूर्ण है, संतान भी आ गई। तो कर्दम ऋषि तपस्या करने फिर से जाने लगे। तब देवहूति निवेदन करती हैं कि भगवान, आप तपस्या करने चले जाएंगे, बेटियां ब्याह करके अपने अपने घर चली जाएंगी, मैं बची अकेली। तो प्रभु, मैं एक पुत्र की कामना करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक पुत्र की प्राप्ति मुझे हो। निवेदन करने पर 9 कन्याओं के बाद पुत्र के रूप में भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज प्रकट होते हैं। कपिल देव जी महाराज अवतार लेते हैं।
कपिल देव जी के आते ही कर्दम ऋषि जानते हैं कि ये साक्षात नारायण है, तो कपिल देव जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और कर्दम ऋषि पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। अब कर्दम ऋषि जब पुनः तपस्या करने के लिए चले गए, तब कपिल देव जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी पधारे हैं और साथ में अपने 9 मानस पुत्रों को लाए हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 10, लेकिन लाए कितनों को हैं? 9 को। उस समय नारद जी कहीं घूमने के लिए गए थे तो वो नहीं आए। 9 मानस पुत्र आए तो देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हो गया। नारद जी तब घूमने गए थे तो आज तक घूम ही रहे हैं, तब भी विवाह नहीं हुआ तो आज तक ऐसे ही।